जाके बड़े शहर में देखो हर व्यक्ति अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन बड़े शहरों में रहना अफोर्डेबल है। एक यहाँ का जो घर का जो माहौल होता है ना वो बहुत पॉजिटिव होता है। कपड़े धोए मिलते हैं, खाना बनाया हुआ मिलता है, बर्तन धोए हुए मिलता है, सब कुछ ही, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ता, कुछ करना ही नहीं पड़ता, और उसके साथ साथ खाना अच्छा मिलता है। मतलब गांव के व्यक्ति का सबसे ज्यादा समस्या ये है, वो जयपुर में खाने की सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ टिफिन का खाना ही सूट नहीं होता। मेरे तो खुद, मैं उठती थी 4 बजे, मेरी भाभी भी उठते थे, हाँ। चाय पिला के वापस हो जाते थे वो, कि हाँ, तो मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ा कुछ है। करना ही नहीं पड़ा, तो एक परिवार पूरा सहयोगी हो जाता है इसके अंदर, और टाइम लगता है। एक आरएस की तैयारी वाले बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि देखो, लक अच्छा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो जाता है, लेकिन पैसेंस आप रखते हो ना तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखेंगे। जैसे इस बार रैंक 4 है, रविंदर जी हैं, तो उनकी 2018 में 1000 के आसपास रैंक थी, फिर ट्रिपल डिजिट हुई, फिर डबल डिजिट हुई 50, और इस बार सिंगल डिजिट होगी। टाइम लगता है। आपने 3 वैकेंसी दी, हाँ, एक बार तो हुआ ही नहीं, फिर 1643 आई थी पिछली बार मेरी, उसके बाद अब 249 पे पहुंची है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद 2 वैकेंसी दी, तो टाइम लगता है। कई बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है अगर सही समय से तैयारी की हुई हो, पर आपको पैसेंस रखना जरूरी है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है इस पूरी तैयारी के अंदर है कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल मैटर नहीं करता। नहीं करता। साइंस वालों में थोड़ा ऐसे, मेरे को ऐसे, क्योंकि मैं साइंस की हूँ, तो मेरे को लगता है साइंस वाले सोचते हैं कि आर्ट्स तो हम कर ही लेंगे और साइंस तो हमारा है ही। आर्ट्स वालों को थोड़ा सा खौफ रहता है साइंस से, पर इतना कुछ नहीं है, करंट से जुड़ के आता है, कोई अलग साइंस नहीं है। वो हमसे थोड़ी पूछ रहे हैं डॉक्टरों की लैंग्वेज में, कुछ नहीं पूछ रहे हैं, एकदम नॉर्मल सी साइंस है, सब कुछ बेसिक है, तो किया जा सकता है, डुएबल है चीजें, अभी भी एक्सेसिबल भी है, अब तो नोट्स वगैरह सब कुछ ही, तो करना चाहिए जिनका मन हो उनको। और बाकी मैं तो ये कहूंगा कि साइंस वालों को साइंस के अलावा सब कुछ अच्छा लगता है, सही क्योंकि वो बात है। 12वीं तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ से इतने परेशान हो जाते हैं, जब उन्हें महाराणा कुंभार, सांगार, ये इतने सारी अच्छे चीजें लगते इतने अच्छे लगते हैं। सही तो बात है। मैं खुद साइंस बैकग्राउंड का व्यक्ति हूँ, मेरे से पॉलिटी पढ़वा लो 10 घंटे, लेकिन कोई कहते हैं फिजिक्स पढ़ ले 4 घंटे, तो ऐसे मतलब प्राण जाते हैं। क्योंकि मतलब हर आदमी साइंस का थोड़ी है, कुछ तो जबरदस्ती साइंस में है ना। हमारे जैसे, मेरे जैसे तो जबरदस्ती साइंस में थे 12th तक, कि ठीक है 10th में अच्छे नंबर बने साइंस दिला दो, 10th में अच्छे नंबर बने, इसी तरीके से दिलाया जाता था पहले। वो हुकुमचंद वाली बुक तो मेरे को इतनी अच्छी लगती है, मैं उसको अभी भी पढ़ लूं, हाँ, मतलब पढ़ वो लो। बुक सच में बहुत अच्छी है। बहुत तो अच्छी है। और मूल किताबों में राजस्थान जो आपकी जो किताबें आरबीएससी की बुक्स हैं, है ना, तो ये किताबें तो जनरली प्रेफर करनी चाहिए। और आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट साइंस वालों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो साइंस वालों के रिजल्ट वैसे भी बहुत अच्छे हैं। आर्ट वालों को तो करना ही है, उनको तो कोई वैसे अब आरएस है ना सबके लिए बराबर सा हो गया। कॉमर्स के भी उतने ही सब्जेक्ट हो गए, हाँ बिल्कुल। इकोनॉमिक्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, तो 100 हाँ, के आसपास आपका जाहिर है। और हाँ। बाकी आर्ट्स वाले तो छोड़ते ही नहीं है वो चीजें, हाँ, मतलब आर्ट, कॉमर्स वाले आर्ट्स तो पढ़ ही लेते हैं, कॉमर्स मतलब। वाले आर्ट्स में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हाँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी तो हर व्यक्ति पढ़ और लेते हिंदी हैं। अंग्रेजी तो टॉप बोनस ही है, हाँ, मतलब हिंदी जिनकी अंग्रेजी। हिंदी अंग्रेजी अच्छी है वो तो मतलब आगे तक जाएंगे ही जाएंगे। पर अब जो है ना, नो इंग्लिश नो आरएस होने वाला है, क्योंकि अब जो निबंध जो है ना वो दोनों लैंग्वेज में हो गए जी। हैं, और हिंदी की ग्रामर जो है वो कम कर दी गई है। तो हाँ, आने वाले टाइम में हिंदी के जो स्टूडेंट हैं वो स्पेशली इंग्लिश अच्छे से पढ़ना बहुत जरूरी हो गया 4th पेपर में, क्योंकि अब निबंध अपने आप में एक जो सब्जेक्ट है 40 नंबर सही का। बात है। तो अब वो नहीं है कि केवल हिंदी की ग्रामर पढ़ ली तो मैं ठीक ठाक अच्छा परफॉर्म, पहले हमारे टाइम में होता था हिंदी बहुत अच्छे से कर लो, अंग्रेजी नहीं है तो काम चल जाता था, लेकिन अब नहीं अब चले, अब हाँ, नहीं चले। अब बिना क्योंकि है वेटेज भी तो ज्यादा है ना, तो वेटेज है, रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क नहीं ले सकते। अब दोनों 80-80 का मामला ऑलमोस्ट जो है वो बराबर होते हुए, और उसके साथ साथ इंग्लिश मीडियम वाला ऐसे के अंदर थोड़ी लीड लेता ही है। जी। तो वो इसलिए मेरा ये मानना है कि इंग्लिश जिन लोगों की सही नहीं है उनको इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। बिना इंग्लिश सिलेक्शन जो है वो मतलब हो जाएगा, लेकिन उतनी अच्छी रैंक नहीं आएगी, तो फिर वो मजा नहीं है, फिर अगली बार सुधार करोगे। और इंग्लिश भी कर सकते हैं, सुधारी जा सकती है, ऐसे कोई वो नहीं है, लैंग्वेज मतलब टाइम लगता लैंग्वेज है पर। हिंदी कैसे सीखी है हमने, हाँ, हम वैसे तो मारवाड़ बैकग्राउंड के लोग हैं, मारवाड़ी वाले हाँ, हैं, हिंदी अपनी है ही नहीं, अपन तो ने तो गोद हिंदी ले भी रखी है सीखी हिंदी। है हमने, हाँ। तो तो ये इंग्लिश भी। इंग्लिश भी सुधारी जा सकती है अगर आप प्रयास करो तो। तो कैसे अब ट्रेनिंग किस तरीके से, मतलब जब बच्चे गर्ल्स को आप ये चीज़ भी बताओ कि आप जब ट्रेनिंग में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है, कैसा रहता है, मतलब कॉन्फिडेंस, अच्छी कुछ चीज़ें देखने को हाँ मिलती सर, हमारी तो जैसे अभी अलाइड वालों की ट्रेनिंग होनी है, होनी है, पर बाकी है जितना हमने सुना है माहौल की, बहुत मतलब अच्छा लगता कि है। बहुत अच्छा लगने वाला है, तो हम तो उसी के लिए बहुत एक्साइटेड है। नए लोग मिलते हैं, मतलब साथ के, जिनकी अलग अलग जर्नी रही है, क्योंकि हर किसी का अपना स्ट्रगल है, चाहे वो जयपुर का बच्चा हो, चाहे कोई मतलब बाड़मेर के किसी गांव का कोई लड़का हो, सबका अपनी अपनी जर्नी है, अपने स्ट्रगल्स है, तो अच्छे लोग मिलते हैं, नए दोस्त बनते हैं, तो एक पूरी मतलब एकदम अलग ही जर्नी है तो वो ये। एक फैमिली हो जाती है, 6-8 महीने बिल्कुल। आप उन्हीं के साथ रहते हो, वापस से आप हॉस्टल लाइफ जीते हो, जी। वापस से आप कॉलेज लाइफ जैसा है, तो वो एक अच्छा लगता है। और हाँ, जब आप, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बिना टेंशन के वो काम करना है, क्योंकि सही अब बात है। आपके पास जो है वो सब कुछ है, सिलेक्शन हो गया, तो सही उसको बात है आदमी बहुत अच्छे से जीता है। तो सर।